हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों क्या हाल चाल है। आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, देश में आपातकाल लागू कब हुआ था। देश में आपातकाल लागू हुआ था आपका 1975 में। देश में आपातकाल लागू कब हुआ था? 1975 में। दूसरा प्रश्न कह रहा है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। तीसरा प्रश्न कह रहा है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर कह रहा है, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? अच्छे से देख लीजिए, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया ये रहा कंबोडिया का। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित था? मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित था? राजगृह में। भी होगा राजगृह में। छठा प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका उत्तर हो जाएगा 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995। छठा प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? यह तो आपको पता ही होगा, अनवीकरणीय है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर कह रहा है, भारत के किस राज्य में सुपानी खेती प्रचलित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में सुपानी कृषि प्रचलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? तो गेहूं खरीफ फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न कह रहा है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट में। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट में होता है। 11वां प्रश्न है, भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब प्रारंभ हुआ? तो 1853। याद कर लेना दोस्तों, 1853। भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब प्रारंभ हुआ? तो 1853। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां नंबर दिख रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। 12वां नंबर देखते हैं, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। याद कर लेना, भी ऑब्जेक्टिव है। 13 नंबर है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 50। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50। 14 नंबर प्रश्न देते हैं, निम्नलिखित में से किसी लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। 15 नंबर देते हैं, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543। 543 है। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर। याद कर लें दोस्तों, BC ऑब्जेक्टिव है, 10 मिनट लगा याद करने में, बार बार एग्जाम में पूछे भी जाता है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस सेवा क्षेत्र या किस क्षेत्र को लिख दीजिए आंसर को। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र। 17 नंबर है, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1904। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1904। 18 नंबर कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1935। आप लोग ऑफलाइन कोचिंग करते हुए तो पता होगा, 1935 है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1935। 19 नंबर, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है?
तो सांप्रदायिक दंगा ये तो मानव जनित आपदा है। आतंकवाद मानव जनित है। रेल दुर्घटना मानव जनित है। इनमें से कोई नहीं, यानी ये सभी तो मानव जनित आपदा है। प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी ये सभी है, इनमें से उत्तर हो जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं। 20वां प्रश्न और लास्ट, देश में आपातकाल कब लागू हुआ था? तो 1975। देश में आपातकाल लागू कब हुआ था? तो 1975। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।